नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज हम आ चुके हैं अपने कैमरामैन के साथ एक फील्ड पे, जो कि है मटर का फील्ड। और मटर यानी कि पीसीएम सटाइवम, जिसको हम वैज्ञानिक नाम से जानते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन किसानों के लिए और उन लोगों के लिए जो मटर के बारे में जानना चाहते हैं, मटर की खेती करना चाहते हैं, जो किसान भाई, उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें एंड वीडियो में बने रहें, अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा वीडियो मैं आपको अब देने वाला हूं और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी नॉलेज आपको पूरा देखने पर ही मिलेगी। और जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये है मटर का पूरा फील्ड। ये जो फील्ड है, ये पीसीएम सटाइवम यानी कि मटर का फील्ड है। और ये लगभग 4 से 5 जो है बीघे का ये खेत है पूरा। और इसमें मटर लगी हुई है G10 वैरायटी, जो कि आती है। और अभी इसमें फ्लावरिंग अवस्था चल रही है, फ्लावरिंग इसमें चल रही है। और अभी पॉड फॉर्मेशन स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसके जो फ्लावर का कलर होता है वो वाइट कलर, मैंने आपको बताया वाइट कलर में ये आता है। और इसकी जो ये लताएं जैसी आप देख रहे हैं, ये सहारा प्रदान करती है इसको ऊपर क्लाइंबिंग करने के लिए। और ये जो मटर है वो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू बुआई की गई है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़कवा विधि जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू। और इसमें अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग आई है और प्रोडक्शन भी अच्छा ही आएगा, जिस हिसाब से अभी ग्रोथ इसकी चल रही है। और प्लांट एकदम स्वस्थ है। अभी प्लांट में किसी भी प्रकार की डिजीज वगैरह अभी नहीं आई हुई है, क्योंकि ये अगैती फसल है। ये इसकी अगर बुवाई की बात करें, इसकी बुवाई मोस्टली अक्टूबर से नवंबर के महीने में की जाती है। और जिस जो फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर जिस फील्ड में हम खड़े हुए हैं, इस फील्ड में जो बुवाई हुई है वो 5 अक्टूबर के आसपास बुवाई की गई है। और G10 वैरायटी मैंने आपको बताई। वैसे इसमें मटर के अंदर बहुत सारी और भी वैरायटी आती हैं, जो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग मिट्टी के लिए उपयोगी होती हैं और वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। जिसमें अर्किल आती है अपनी, वो अर्किल के लिए डिमांड बहुत रहती है। अर्किल की जो होती है, उसका प्लांट हाइट छोटी रहती है। और अर्किल का जो बीज होता है वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, मीठा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हम अगर प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं इसका, तो कैसी ज़मीन होनी चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है लोमी सॉइल बेस्ट रहती है। लोमी सॉइल में क्या होता है कि जो हमारी एयर सर्कुलेशन है वो भी अच्छी होती है। और लोमी सॉइल लगभग लगभग सभी फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। और पीएच की अगर हम बात करें, तो पीएच मान इसका 6 से 7.5 पीएच मान होना चाहिए। अगर हम बात करें भूमि के बारे में, तो इसके लिए भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। भुरभुरी मिट्टी क्या करेगी कि इसकी जड़ों का विकास बढ़ाएगी। पानी अगर हम इसमें लगा देंगे, अगर फ्लड इरिगेशन से, तो क्या होगी, हमारी मिट्टी कठोर हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारी जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसमें अगर पानी देते हैं तो कोशिश करें स्प्रिंकलर इरिगेशन दें। और अगर आपके पास स्प्रिंकलर इरिगेशन नहीं है, तो इसमें जब भी पानी देते हैं आप, तो इसमें कोशिश करें कि हल्का पानी दें। ठीक है, हल्का पानी जब आप देंगे तो एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे हमारे जड़ों की विकास होगी। और जड़ों में इसमें एक बहुत अच्छी पाई जाती है, दलहनी फसलें जितनी भी होती हैं, उसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि हमारी फसलों में सहजीवी का काम करता है। सहजीवी बैक्टीरिया के तौर पर जानते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, इसमें सहजीवी बैक्टीरिया यहाँ पे इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेता है। और इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेने के बाद हमारी ज़मीन को प्रोवाइड कराता है। इसकी जड़ों में छोटे छोटे नोड्यूल टाइप के पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, फिक्सेशन का काम करते हैं, जिससे हमारी इनपुट कॉस्ट जो है, फर्टिलाइजर की कॉस्ट है, वो कम हो जाती है। ठीक है, वो कम होती है क्योंकि ये 20 to 25% नाइट्रोजन को सॉइल को प्रोवाइड कराता है इन्वायरमेंट से लेके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मटर की, कि मटर जो है क्या करती है कि दो चीज़ों से उपयोग की जाती है। एक तो हरी मटर के तौर पे, जिसको हम फ्रेश मटर भी बोल लेते हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है सर्दियों के मौसम में। मौसम इसको चाहिए होता है सर्दी वाला, ठंडा मौसम, जिसमें टेम्परेचर 14 से लेके और 23 डिग्री तक होता है। ठीक है, वो टेम्परेचर इसको बेस्ट लगता है और अच्छा प्रोडक्शन देती है उसमें। और दूसरी आपकी आती है ड्राई मटर। ड्राई मटर में क्या होता है कि जब हम फसल पक जाती है, और जब हमारी मटर पकने के बाद हम उसको बीज के तौर पे या फिर दलहन के तौर पे यूज करते हैं, तो वो हमारी ड्राई मटर के अंदर आती है। ठीक है, ड्राई मटर मोस्टली दलहनी के लिए यूज होती है, जिसमें 22% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन रिच होता है। वैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट देता है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कि इसमें मुख्य कीटाणु कौन से लगते हैं, मुख्य कीट कौन से लगते हैं, और कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, और उनके लिए क्या क्या प्रबंधन होनी चाहिए, और क्या क्या सावधानियां हमें मटर की खेती करते टाइम रखनी चाहिए। आते हैं सबसे ज़्यादा इसमें, वो लगता है फली भेदक। ठीक है,
फली भेदक क्या करता है, आपकी फली में छेद करता है और सूड़ी टाइप की होती है, उस आपके फली में छेद करके अंदर एंटर करती है। देन वो क्या करती है, आपका जो बीज होता है उसको खा जाती है, जिससे क्या होता है हमारी क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है और क्वांटिटी पे भी फर्क पड़ता है, हमारा प्रोडक्शन कम होता है उसकी वजह से। तो उसके लिए जो है क्या करें कि आप अपनी नज़दीकी दुकान से जो फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी दवाइयाँ देते हैं वहाँ से आप संपर्क करके अच्छी क्वालिटी का और विशेषज्ञों से जान राय लेने के बाद आप उसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है इसमें कि पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जैसे कि सरसों की फसल में भी लगता है, वैसे ही दलहन की फसल में मुख्य तौर पे मटर में आपको देखने को मिलता है। जब भी मौसम में आर्द्रता ज़्यादा होगी, ज़मीन में आर्द्रता ज़्यादा होगी, टेम्परेचर डाउन होगा, साथ ही साथ आपका कोहरे वाला मौसम बनता है, तब जाके और जब हमारी लेट सोइंग होती है और लेट आपका प्रोडक्शन आता है, उस कंडीशन में पाउडरी मिल्ड्यू लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है कि इसमें पत्तियों पे, आपके डंठल पे, पूरे प्लांट पे ही सफ़ेद सफ़ेद सा चूर्ण जैसा लग जाता है, पाउडर जैसा लग जाता है, जो क्या करता है आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को रोक देता है, जिससे आपके प्लांट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए आप कोशिश करें वो वैरायटी उपयोग करें जो पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंट हो, साथ ही साथ उस वैरायटी को लगाएं जो जल्दी हो जाए, जिससे जब तक वो आने का पीरियड होता है तब तक आपकी मटर की फसल जो है वो तैयार होकर मार्केट में पहुंच चुकी हो। ये सावधानियां आपको रखनी है। साथ ही साथ इसमें अगर बात करते हैं, जब हम बुवाई करते हैं तो बहुत सारी गलतियां हम कर देते हैं, जिसमें से एक गलती है कि बीज उपचार ना करना। बीज उपचार जब हम नहीं करते हैं तो हमारे जो बीज का जो फेलियर का चांसेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके फेलियर का चांसेस रोकने के लिए आप क्या करें कि आप जब भी बुवाई करते हैं, बुवाई से पहले आप बीज को शोधित कर लें। कार्बेंडाजिम हो गया, ठीक है, जो कि एक फंजीसाइड है। थायरम हो गया, जो कि कैप्टान हो गया। कैप्टान और थीरम जो होता है 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पर केजी में 2 ग्राम आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उससे आप इसका सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक आता है राइजोबियम सहजीवी बैक्टीरिया, जो मैंने बात की। सहजीवी बैक्टीरिया के लिए आप राइजोबियम का 1 लीटर का पैकेट, आधा लीटर का लिक्विड आता है, उसको आप बुवाई से 15 से 20 मिनट, आधा घंटे पहले आप क्या करें, राइजोबियम से उसको उपचारित करने के बाद ही बीज को बुवाई करें। जिससे क्या होगा, आपकी जो नोड्यूल हैं, जो नोड्यूल फॉर्मेशन है, जो सहजीवी बैक्टीरिया हैं, उनका निर्माण ज़्यादा होगा। आपको नाइट्रोजन देने की अलग से आवश्यकता कम पड़ेगी। मैं बात कर लेता हूँ कुछ मेन पॉइंट पे, महत्वपूर्ण बिंदु जिन पे हमें ध्यान रखना है और उन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। पहली चीज़ तो जब भी आप इरिगेशन देते हैं, तो जब भी आपकी मटर अच्छी प्रोडक्शन पे आ जाती है, हाइट लगभग 1 बिगहा की हो जाए, उसके बाद आप सिंचाई करिए और सिंचाई के जो अंतराल है वो लगभग 1 हफ्ते का रखिए उसके बीच में। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट आती है कि अगर हमारी फसल में खरपतवार हो जाएंगे तो हमारी फसल का प्रोडक्शन अच्छा नहीं आएगा। तो खरपतवार के लिए आप बुवाई के 15 से 20 दिन के अंदर पे या 30 दिन पे, जब भी आपको लगे कि आप में खरपतवार उगने लग गए हैं, तो आप उसकी निराई गुड़ाई कर दें। और दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप लाइन सोइंग में जब मटर की बुवाई करते हैं, तो लाइन सोइंग में क्या होता है, स्पेसिंग का मेंटेन करना ध्यान रखना पड़ता है कि स्पेसिंग आपकी जो स्टैंडर्ड स्पेसिंग रहती है वो रो टू रो 40 सेंटीमीटर रखी जाती है और जो प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस होती है वो 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। लेकिन इन ब्रॉडकास्टिंग मेथड ये पॉसिबल नहीं होता है कि मेंटेन कर पाएँ। तो उस कंडीशन में क्या करें कि उस कंडीशन में आप कोशिश करें कि आपकी फसल में खरपतवार ना हो पाए और निराई गुड़ाई आप करते रहें, क्योंकि खरपतवार अगर होंगे तो हमें दिक्कत आएगी आएगी और आगे चल के हमारा प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। थर्ड चीज़ है कि आपका जब आप बुवाई करते हैं तो राइजोबियम का मैंने आपको बताया, सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। फोर्थ आपका आता है कि जब आप अपने डिजीज मैनेजमेंट को लेके, तो उसमें भी अगर आपको अपीयर होती है कोई डिजीज या फिर इंसेक्ट कोई अपीयर होता है, कीटनाशक आप ज़रूर उपयोग करें। इन चीज़ों का जो मैनेजमेंट है उनको प्रॉपरली फॉलो करें, ताकि आपका जो लॉसेस हैं वो कम हो सकें। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि अपनी जो इनपुट कॉस्ट है, जो आपका लागत मूल्य है, उसको कम करें और प्रॉफिटिविटी जो है वो बढ़े। ऐसी तकनीकों का उपयोग करें और उसी के थ्रू आप आगे बढ़ें। अगर आप खरपतवार अपने हाथों से निकाल देते हैं तो उसका भी कॉस्ट कम होगा। इनपुट कॉस्ट कम से कम लगाई जाए और खेती को तभी हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं जब हमारी इनपुट कॉस्ट कम हो और लागत मूल्य कम होगा, तो ऑटोमेटिकली ही हमारी जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आएगी निकल के। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें और अगेती फसल करें
जिससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड भी रहती है उस टाइम पे, और अगेती फसल में जो आपका रेट है फसल का वो भी अच्छा मिलता है। अगर हम वेजिटेबल की बात कर लें, जैसे पी है, मटर है, तो इसको आप अगर जल्दी थोड़ा लगाते हैं, अगेती फसलें करते हैं, अगेती किस्में लगाते हैं, तो इसमें चांसेस हाई बन जाते हैं कि आपको प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिले। जिससे क्या होगा कि आपका जो पर एरिया या फिर आपके फील्ड का जो कॉस्ट है वो अच्छा मिल पाएगा, आपकी फसल का मार्केट में डिमांड होगी तो आपकी सप्लाई भी अच्छी होगी, और क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो मार्केट में उसी हिसाब से आपको पैसा मिलता है, मूल्य मिलता है, जिससे आपका जो लागत मूल्य है वो ज़्यादा होता है, वो कम हो जाता है, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी आप जब बढ़ जाएगी तो किसान ऑटोमेटिकली ही समृद्ध होगा। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना है और अपनी खेती करनी है। कोई भी जानकारी अगर रह जाती है, आपको लगता है कि आपको पूछनी चाहिए, जाननी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, जो मैंने आपको जानकारी दी, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ी बहुत एरिया में करना चाहते हैं, अपने खाने के लिए भी करना चाहते हैं, तब भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी कर सकते हैं। और आप जब भी सलाह लें अपने नज़दीकी केवी के जाके, किसी विज्ञान केंद्र जाके, आपके डिस्ट्रिक्ट में हर जगह होता है, वहाँ पर आप विशेषज्ञों से सलाह लें और उनसे जुड़ें, ताकि आपको नई तकनीकें, नई जानकारी मिल सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी नॉलेज लेने के लिए। अच्छी नॉलेज आपको मैं देता रहूँगा आने वाले टाइम पे, और जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होंगी वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ऑल अबाउट ये पूरी जानकारी थी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।